आइए जानते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से। तो जैसे कि डेफिनेशन से पता चलता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कंटेम्पलेट्स द एक्सप्लेनेशन एंड एविडेंसेस ऑफ इकोनॉमिक अकरेंस। इसे हम आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा इकोनॉमिक एक्शन या फिर स्टेटमेंट जो कि पूरी तरह से फैक्ट पे बेस्ड हो, एविडेंसेस हो उसके, और उसके पीछे पूरी एनालिसिस की गई हो, उसके पीछे पूरी जानकारी हो हमारे पास में। जैसे कि अगर हम बोलें कि फाइनेंशियल बजट से इकोनॉमी इम्प्रूव होती है, फाइनेंशियल बजट इम्प्रूव्स इकोनॉमी, तो उसके पीछे हमारे पास में कारण है। बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो हमें ये बताते हैं कि फाइनेंशियल बजट से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी या फिर ऐसा जो भी कुछ होगा। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। तो जैसे कि आप 2 पॉइंट्स देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड रिलाई ऑन फैक्ट्स। यही 2 स्टेटमेंट है जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है हमारे पास में या फिर जो भी चीज़ें हैं तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आती है या नहीं आती है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिंपली डील करता है व्हाट इज़, ये क्या चीज़ है, और इसके पीछे हमारे पास डेटा और फैक्ट्स जो कि वैलिड हैं, वो अवेलेबल है या नहीं है। यही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर इंक्रीजेस पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर जैसे कि हेल्थ केयर और मेडिसिन और जो भी हॉस्पिटल कैंपेन्स में खर्चा करती है उससे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। एक सिंपल से तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि अकाउंट्स अगर हम चेक कर लें या फिर किसी इकोनॉमिस्ट से इस बारे में अगर हम कंसल्ट करें तो हमें पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट सच है या गलत है। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा ऑब्जेक्टिव डेटा और वैल्यू जजमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। सेकेंड, हमारे पास में इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस होता है जिसने भी इसके ऊपर रिसर्च की होती है उस पर। तो इससे हम किसी भी चीज़ के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं और फर्दर स्टडी कर सकते हैं। थर्ड, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि इनको कैसा काम करना चाहिए, कैसे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि फर्दर हेल्प करें। फोर्थ पॉइंट है कि ये इकोनॉमिक इंडिविजुअल को भी हेल्प करता है अच्छी इकोनॉमिक डिसीजन लेने में। और फिफ्थ, ये कलेक्टिव इंटरेस्ट पर बेस्ड होता है, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर। सो नाउ लेट्स कम टू ड्रॉबैक्स। तो पहला पॉइंट है कि कुछ इकोनॉमिक डिसीजन इमोशंस के हिसाब से लिए जाते हैं, तो इस पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है कि हिस्ट्री और प्रेजेंट टाइम में इतने सारे वेरिएशंस है, टेक्नोलॉजीज नहीं थी तब, पर अब टेक्नोलॉजी से इसके कारण भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं जिसके कारण तब के फैक्ट्स अभी पर इम्प्लाई नहीं होते। थर्ड पॉइंट है कि हर किसी के लिए जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है वो अलग होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यहाँ पर भी इम्प्लाई किया जा सके। तो अब आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर। वॉट ऑट टू बी, इस सेंटेंस से हम पूरे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि क्या होना चाहिए और क्या है, इसके बीच में डिफरेंस बताता है ये। तो जो भी चीज़ें पब्लिक डीलिंग से बिलोंग करती है, जो पब्लिक चाहती है ऐसा होना चाहिए, ऐसा है या नहीं है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक सोचती है, ये होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, कोई टेस्टिंग व्हीकल नहीं है इसका, कोई टेस्ट करने या वेरीफाई करने का सोर्स नहीं होता है इसका। हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि पब्लिक क्या चाहती, पब्लिक क्या डिज़ायर करती, उनकी विश क्या है, या फिर वो अगर सोचते हैं कि इस पर ऐसा चेंज हो, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट शुड ऑफर बेसिक हेल्थ केयर फॉर ऑल पीपल एंड शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। मतलब कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और साथ ही बेसिक हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये तो एक डिज़ायर हो गई, ये पब्लिक विश हो गई कि पब्लिक के बीच में ऐसी बातें चल रही हैं। तो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरफ। तो पहला पॉइंट जैसे कि हमने डिस्कस किया, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या डिटर्मिनेशंस होने चाहिए इकोनॉमिक के, ये बताता है। सेकेंड, एम्स टू गिव सॉल्यूशंस, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हुई उसका सॉल्यूशन पब्लिक के बीच से ही निकाला जाता है, तो ये उसका एक तरीका है। थर्ड है आइडियोलॉजिकल जजमेंट। आइडियल मतलब क्या होता है, मार्गदर्शक, मतलब कि जिसको हम फॉलो करते हैं। तो आइडियोलॉजिकल जजमेंट की एक आइडिया देता है कि क्या किस तरह की पॉलिसीज़ या फिर उस पर चेंजेस किए जाने चाहिए ताकि जो पब्लिक हो उससे सेटिस्फाई हो सके। फोर्थ नंबर, जिसका कोई वेरिफिकेशन सोर्स या फिर व्हीकल नहीं है, पर
ये एक तरह से सही माना जाता है क्योंकि पब्लिक आइडिया होता है। 5th नंबर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, मतलब बिहेवियर क्या होता है, चेंज और फ्लक्चुएट होता है, उस तरह से ये एक पार्ट है बिहेवियरल इकोनॉमिक या फिर नॉर्मेटिव प्रोग्राम का। So last not the least, drawbacks. First one is there is no tool for testing the accuracy of normative economics. कोई टूल नहीं होता है हमारे पास में जिससे हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी इस बारे में बात की। सेकेंड नंबर होता है कि एक्यूरेसी, मतलब कि इंडिविजुअल का ओपिनियन जो होता है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। हम डेली लाइफ में भी ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि अभी हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ और पर्सपेक्टिव है, लेकिन जब हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। सेकेंड नंबर, डिसीजन मेकर ये इनकम्प्लीट नॉलेज के ऊपर रिलाई नहीं करते, उनको अल्टीमेटली जो अजम्पशंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उनको वेरीफाई करना ही पड़ता है। और फोर्थ पॉइंट है कि कई बार कंसिडरेशंस, हमारे एजम्पशंस, हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन से बहुत अलग होते हैं, इसलिए हर बार इनको फॉलो नहीं किया जा सकता है। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए हम इसको डिस्टिंग्विश करके देखते हैं। पहला पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा नॉर्मेटिव है। तो हम फर्स्ट स्कोप लेते हैं मीनिंग को। तो मीनिंग हम देखते हैं, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो डेटा पर रिलाई करती है, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो लोगों के पर्सपेक्टिव पर रिलाई करती है। नेचर देखते हैं, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का नेचर होता है वो इलस्ट्रेटिव होता है और नॉर्मेटिव का डायरेक्टोरियल होता है। आउटलुक, पॉजिटिव का ऑब्जेक्टिव होता है, सिंगल ऑब्जेक्टिव पर काम करता है, वहीं नॉर्मेटिव का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है। डीलिंग की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट एक्चुअली इज़, क्या सच है, उस पर डील करता है, वहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट हैज़ टू बी, इससे डील करता है। टेस्टिंग, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक होते हैं उनके जो सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट, उनको टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमें इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में पता चलता है, लेकिन वहीं पे नॉर्मेटिव इसका सॉल्यूशन देती है। तो ये था पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।